बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से जहाँ ज़िंदगी का हर शोबा मुतासिर हुआ है, इसी तरह तालीमी निज़ाम भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इसी कमी को हम पूरा करने के लिए होप स्कूल इंतज़ामिया ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। मैं होप स्कूल की तरफ से नर्सरी क्लास की टीचर। आज का हमारा सब्जेक्ट है उर्दू और टॉपिक है हरूफ़ तहजी। जैसा कि बच्चों आपने पहले प्ले ग्रुप में हरूफ़ तहजी को सीखा भी है और पढ़ा भी है, तो आज हम इसको रिवाइज़ करेंगे। हरूफ़ तहजी हम रिवाइज़ करने से पहले मैं आपको 3 बुनियादी असूल इसके बताती चलूँ। सबसे पहला इसका असूल है जी पहचान, कि हम हर्फ जो लिख रहे हैं उसको हमें प्रॉपर से पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। और दूसरा है लाइन कॉन्सेप्ट, यानी लाइन कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि लाइन अगर जो हम हर्फ लिख रहे हैं वो लाइन से कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा और कितना लाइन को टच करते हुए ऊपर की जानिब जाएगा। और तीसरा और बुनियादी असूल है बनावट, लफ्ज़ के सही बनाने का तरीका। तो अब आज हम हरूफ़ तहजी स्टार्ट करेंगे अलिफ से शीन तक। तो आए सबसे हरूफ़ तहजी में सबसे पहला जो हर्फ आता है वो है अलिफ का। हम बच्चों की आसानी के लिए हम जो है एक नुक्ता लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमने ये नुक्ता लगाया है इसके बिल्कुल सीध में हम अलिफ बनाएंगे और इसको हम लाइन के साथ टच कर देंगे। लाइन के साथ ये टच हो गया, ये हमारा बन गया अलिफ। और जो हमारा अलिफ होता है, जैसे कि बच्चों आपको पता है, ये खाली होता है, अलिफ खाली। उसके बाद हम लिखेंगे अलिफ मदा बनाएंगे। अलिफ मदा की शक्ल अलिफ की तरह होता है और ये बनता भी अलिफ की तरह है। इसी तरह हम नुक्ता लगा के हम इसको लाइन के साथ मिला देंगे। तो इसमें जो फ़र्क है वो फ़र्क है मदा का फ़र्क। तो हम अलिफ के ऊपर बना देंगे मदा, लेकिन जब हम मदा बनाएंगे तो वो हमारा अलिफ के साथ जुड़ के नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं अलिफ खाली और इसको हम पढ़ेंगे अलिफ मदा। अब हमने अलिफ मदा बना दिया। इसके बाद हम आते हैं बे की ख़ानदान की तरफ। बे के ख़ानदान में 5 हरूफ होते हैं। इनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, ये एक ही शक्ल से पहचाने जाते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि नुक्तों का, कुछ के नुक्ते नीचे आते हैं और कुछ के नुक्ते ऊपर की जानिब होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बे से। बच्चों की आसानी के लिए हमने लाइन से थोड़ा सा ऊपर बे के लिए एक नुक्ता बना दिया। हम इस डॉट से, इस नुक्ते से शुरू करेंगे। ये है बे। अच्छा बच्चों, एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि जब हम जहाँ से हमने बे को बनाना शुरू किया है और जहाँ पे हमने बे को ख़त्म किया है, इन दोनों के सरे एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। और बे के नीचे जैसे कि आपको मालूम है एक नुक्ता आता है। बे के बाद आएगा पे, बे के बाद आता है पे। तो पे भी हम इसी तरह नुक्ता लगा के इसको बनाएंगे। इसी तरह हम ये चीज़ याद रखेंगे कि इन दोनों के सरे एक जैसे होने चाहिए और पे के नीचे होते हैं 3 नुक्ते और नुक्ते भी इनके साइज बराबर होने चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं ते पे। ते हम लिखेंगे अलमदा के नीचे, इसी तरह नुक्ता डाल के इसको हम स्टार्ट करेंगे और ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ते के बाद आ जाता है टे। टे आ जाता है। टे पे क्या होती है? छोटी तोएं। टे के ऊपर छोटी तोएं। अब मैं आपको छोटी तोएं बनाने का तरीका बताऊंगी। पहले हम बच्चों की आसानी के लिए उनको 2 नुक्ते भी लगा के दे सकते हैं, या फिर हम बच्चों अलिफ बनाएंगे, छोटा अलिफ। छोटा अलिफ बना के हम थोड़ी सी तिरछी लाइन लगाएंगे और फिर इसको पीछे से गोल घुमाएंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? छोटी तोएं। टे के बाद आता है से। तो टे के आगे हम क्या बनाएंगे? से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। तो ये यहां तक से तक था हमारी बे की फैमिली, यानी कि बे का खानदान। अब जैसे कि बच्चों आपको बताया गया था कि बे का खानदान की पहचान क्या है?
शक्लें इनकी सेम है, एक जैसी हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? नुक्तों का। अब जैसे बे के नुक्ते नीचे आए हैं, पे के भी नीचे और पे के 3 नुक्ते हैं, ते के हमारे 2 नुक्ते हैं, लेकिन कहाँ हैं? ऊपर हैं। ते के ऊपर छोटी तोएं हैं और से के ऊपर हमारे 3 नुक्ते हैं। से तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं जीम में, जीम के ख़ानदान की तरफ। जीम के ख़ानदान में 4 हरूफ होते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीम का बनाने का सही तरीका सिखाऊंगी। बच्चों की आसानी के लिए हम 2 नुक्ते लगा देंगे, फिर हम इसको आपस में मिला देंगे, तीसरा नुक्ता हम इस जानिब लगाएंगे, फिर इसको हम इसके साथ मिला देंगे, फिर एक नुक्ता लाइन के ऊपर। तो हम बच्चों को बोलेंगे कि इसको इसके साथ मिलाकर और नीचे गोल घुमा देना है। अच्छा, अब बच्चों देखें, ये हमने क्या बनाया है? जीम बनाया है, लेकिन जीम मैंने लाइन से ऊपर नहीं लेकर गई, ये सिर्फ मैंने लाइन के साथ इसको टच किया है। तो जीम के अब जहाँ पे मैंने जीम बनाना छोड़ा है, वहीं से हम बिल्कुल इसी की सीध में हम जीम का नुक्ता लगाएंगे। जीम का नुक्ता हम ना इसकी सीध से ऊपर लेके जा सकते हैं और ना ही नीचे लगा सकते हैं। उसके बाद जीम के बाद आ जाते हैं चे। चे भी हम इसी तरह बच्चों को सिखाएंगे। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। फिर एक नुक्ता इधर, इधर, इसी तरह मैं लाइन से ऊपर नहीं लेके गई। फिर इसी की सीध में 2 नुक्ते लाइन के ऊपर और तीसरा नीचे होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 2 नुक्ते नीचे होते हैं और तीसरा नुक्ता उनका ऊपर की जानिब होता है। बच्चों वो गलत है। इसके बाद चे के बाद आ जाएगा हे। हे जैसे जीम के अंदर 1 नुक्ता, चे के अंदर 3 नुक्ते और हे हमारा खाली होगा, इसके अंदर कोई नुक्ता नहीं पाएंगे हम। उसके बाद क्या आ जाता है? हे। और खे के ऊपर 1 नुक्ता। ये था हमारा जीम का ख़ानदान। अब जीम के ख़ानदान के बाद हम आ जाएंगे दाल के ख़ानदान में। दाल के ख़ानदान में 3 हरूफ होते हैं। सबसे पहले दाल को हम कर्व लाइन लगाएंगे, इसी तरह बच्चों को हम नुक्ता लगा के देंगे और इसकी नीचे जो शेप होगी वो रे की तरह आएगी। ऊपर से कर्व, नीचे से रे की तरह इसकी शक्ल बनाएंगे। दाल के बाद हम आ जाते हैं डाल। डाल भी हम इसी तरह बनाएंगे, इसकी शक्ल नीचे से रे की तरह बनाएंगे। अब डाल के ऊपर क्या होता है? छोटी तोएं आती है, जैसे कि हमने टे के ऊपर छोटी तोएं बनाई है। अच्छा जी, डाल के बाद आ गया जाल। जाल भी इसी तरह बनेगा, सिर्फ इसमें फर्क क्या आएगा कि जाल के ऊपर 1 नुक्ता होगा। अब जैसे बे पे की शक्लें एक जैसी थी, जीम चे खे की भी शक्लें एक जैसी थी, इसी तरह दाल डाल जाल की भी शक्लें एक जैसी है। सिर्फ फर्क कहाँ पे आया कि ये दाल खाली है, डाल के ऊपर छोटी तोएं हैं और जाल के ऊपर 1 नुक्ता आया है। जैसे कि अब ये दाल का ख़ानदान हमने पढ़ा, इसी तरह अब आगे है रे का ख़ानदान। अब हम रे बनाना सिखाएंगे बच्चों को। इसी तरह हम 2 नुक्ते लगा के देंगे और फिर उनको हम बोलेंगे कि इस ऊपर वाले नुक्ते को नीचे वाले नुक्ते के साथ मिला दें। फिर आगे थोड़ी सी तिरछी लाइन लगा के हम अपना रे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा है रे। और बच्चों रे जो है वो लाइन से नीचे नहीं जाएगा, ये लाइन के ऊपर ही होगा। रे क्या होता है? खाली होता है। रे के बाद हमारा आ जाएगा अड़े। अड़े भी हम इसी तरह बनाएंगे। पहले हमने अलिफ बनाया छोटा और इसको फिर हम तिरछा ले गए। रे के बाद क्या आ गया? अड़े। अड़े के ऊपर क्या होती है? छोटी तोएं, जैसे हमने डाल और टे के ऊपर बनाई है। उसके बाद हम आ जाएंगे जे पर। जे भी हम इसी तरह बनाएंगे और बच्चों देखें मेरा लाइन से नीचे नहीं गया। जे के ऊपर 1 नुक्ता। उसके बाद आ जाएगा ये याला बारी वाली, ये है हमने बुक पे पढ़ा ना, ये से याला बारी। तो इसके ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। तो ये हमारा था रे का ख़ानदान। बे से लेकर
यालाबारिता के हमने ख़ानदान की सूरत में हमने काम किया। उसके बाद अब आ जाता है सीन। सीन खाली। सीन बनाना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल है, इसीलिए हम बच्चों को 3 नुक्ते लगाकर देंगे बच्चों की आसानी के लिए। अब हम सीन के 3 शोशे बनाएंगे, एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की जानिब, दूसरे से तीसरे की जानिब, और फिर इसको नीचे से गोल घुमा दिया। अच्छा बच्चों, मैंने जब आपको बताया है कि जीम लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, जबकि सीन शीन लाइन से ऊपर ही होगा, तो सीन हमारा क्या होगा? खाली होगा। जैसे सीन हमने बनाया है वैसे ही हम शीन बनाएंगे। इसी तरह हमने 3 नुक्ते लगा के दिए बच्चों को, फिर बच्चों को बताया कि पहले नुक्ते से दूसरे नुक्ते की जानिब, दूसरे से तीसरे की जानिब, और तीसरे से नीचे सीधा लाके और इसको घुमा के लाइन से ऊपर की तरफ लेकर आना है। और शीन के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 3 नुक्ते होते हैं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है जी, अलिफ से लेकर शीन तक। अब हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। अलिफ खाली, अलिफ मद्दा, बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर छोटी तोएं, से के ऊपर 3 नुक्ते, जीम के अंदर 1 नुक्ता, चे के अंदर 3 नुक्ते, हे खाली, खे के ऊपर 1 नुक्ता, दाल खाली, डाल के ऊपर छोटी तोएं, जाल के ऊपर 1 नुक्ता, रे खाली, अड़े के ऊपर छोटी तोएं, जे के ऊपर 1 नुक्ता, ये के ऊपर 3 नुक्ते, सीन खाली और शीन के ऊपर 3 नुक्ते। और बच्चों ये देखें, जो मैंने सीन के शीन के शोशे बनाए हैं ये लाइन से ऊपर हैं, लाइन को टच नहीं कर रहे, तो आप लोगों ने भी इसको लाइन से ऊपर की जानिब लिखना है। आज उर्दू का काम जितना भी बोर्ड पे करवाया गया है, इसी तरह इन असूलों को, बुनियादी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी पहचान, इसकी बनावट, इसके लाइन कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को कॉपी पे इसी तरह काम करवाना है। और काम करवाने के बाद इसकी तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देनी है। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ तावन करेंगे। शुक्रिया।